आज मेरी रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल ग्रिल्ड सैंडविच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम ग्रिल्ड सैंडविच बनाएंगे, वो भी तवे पर। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम 3 ब्रेड को तवे पर हल्का सा सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर लगा दें और इसे टोस्ट कर लेना है। टोस्ट करने से ब्रेड सॉगी नहीं रहेगी और इसके ऊपर आगे की प्रोसेसिंग बहुत ही आसान रहेगी। तो इसे बहुत ही हल्का सा हम टोस्ट करेंगे। अब इसके बाद इस पर हम बटर की लेयर लगाएंगे। बटर ना तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ हो, ना ही बहुत ज़्यादा पिघला हुआ हो। इस तरह का हो जो इस पर आसानी से स्प्रेड हो जाए। बटर की लेयर लगाने से इसके ऊपर जो हम चटनी अप्लाई करेंगे उससे ब्रेड सॉगी भी नहीं होगी और इसके पहले जो हमने इसे टोस्ट कर लिया था उससे भी यह बहुत करारी रहेगी। अब इसके ऊपर हम ये हरी चटनी लगाएंगे जो कि सैंडविच की है। तो सैंडविच वाली हरी चटनी की रेसिपी आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लाइस पर हरी चटनी को अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से उबले आलू लगाएंगे। उबले आलू को आप चाहे तो छोटे छोटे चॉप कर लें या फिर जिस शेप में आप चाहें इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ और वेजिस भी तैयार की है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 लेयर की सैंडविच बना रहे हैं। तो ये हमारी पहली लेयर है। उबले आलू से पूरा इसे हम कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से हम बारीक कटे हुए प्याज लगा देंगे और इसके बाद प्याज की लेयर लगाने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है। पर अगर बच्चों ने खाना है तो आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालना है और इसके बाद चुटकी भर नमक डाल देंगे, क्योंकि पहले ही हमने चाट मसाला डाला है, बटर लगाया है, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो ये हमारी पहली लेयर तैयार हो गई है। अब स्लाइस पर हम बटर लगाएंगे और इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो इस पर रेड टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद हम इस पर टमाटर की लेयर लगाएंगे और टमाटर के ऊपर थोड़ी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को भी लगा देंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। वही प्रोसेसिंग दोहराएंगे, पहले चाट मसाला और बाकी सभी मसाले, और फिर लास्ट वाली स्लाइस पर हम पहले बटर लगाएंगे और उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे कवर करने के लिए। ये स्लाइस हमने तैयार की है। तो सेकंड लेयर भी हमने तैयार कर ली है, बस थोड़े से मसाले डालने हैं। पहले थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग और उसके बाद थोड़ा सा नमक। तो ये हमारी सेकंड लेयर तैयार हो गई है। अब ये चटनी वाली स्लाइस हम इसके ऊपर ऐसे कवर करके लगा देंगे और ये ऊपर से हमने ऑलरेडी बटर में सेक ही लिया है। अब तवे को बटर से ग्रीस कर लें और इसके ऊपर सैंडविच रख दें। फ्लेम को धीमा ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएगी। इसके ऊपर एक प्लेट रख दें उल्टी करके और फिर एक वजनदार चीज़ इसके ऊपर रख दें ताकि ये प्रेस होकर अच्छे से सिके। तो एक तरफ से ये सिक गई है। अब इसे हम फ्लिप कर देंगे। बटर हमने पहले ही लगा दिया था, तो यहाँ चाहे तो आप बटर लगाएं, नहीं तो इसे ऐसे ही पलट दें। और देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी सिक गई है। फिर से प्लेट रखें और वजनदार चीज़ रख दें। दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक गई है।
इसे अब अलग प्लेट में निकाल लें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सैंडविच हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई है और बहुत करारी भी है। इसे कट कर लें। अब एक लास्ट प्रोसेसिंग और बाकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे और उसे हमने हल्का सा बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चीज़ इसके ऊपर डाला है और इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। इससे सैंडविच का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इतने में चीज़ मेल्ट हो जाएगी और इसे आप बाहर निकाल लें। तो देखिए हमारी ये ट्रिपल लेयर सैंडविच तैयार है। दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब आप इसे सैंडविच की हरी चटनी के साथ सर्व करें और देखिए देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेंड अगर आपको मेरी सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।